नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 प्रश्न डिलीट होने के मामले में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। भर्ती के 6 प्रश्न पत्रों में कुल 43 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जो अब तक किसी बड़ी भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक हैं। लेवल 1 के 2 पेपरों में 15 तथा लेवल 2 के 5 पेपरों में 28 प्रश्न हटाए गए हैं। इससे पहले जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23 प्रश्न डिलीट हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि प्रश्न डिलीट होने जैसी कमी अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। बोर्ड ने संबंधित पेपर सेटर्स को ब्लैकलिस्ट कर उन पर जुर्माना भी लगाया है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रश्न डिलीट होने पर उनके अंक शेष प्रश्नों में बांट दिए जाते हैं, जिससे मेरिट प्रभावित होती है। हनुमान किसान ने कहा कि बार बार होने वाली ऐसी त्रुटियों से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट तक पहुंच जाती है और युवाओं को समय पर नियुक्ति नहीं मिल पाती। उन्होंने चयन बोर्ड से परीक्षा प्रणाली में सख्त सुधार की मांग की है। हालांकि अब डिलीट सवालों को लेकर कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसकी जल्द ही सुनवाई होगी। प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करवाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है और इसी मांग को लेकर इस समय युवाओं द्वारा मंत्रियों के सामने अपनी मांग रखी जा रही है। अभ्यर्थियों द्वारा आज मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात करके प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग उठाई गई। तो वहीं दूसरी ओर आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भी 1 साल वेटिंग नियम को लागू करवाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि अभी तक धरने और आंदोलन की तारीख तय नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर मांग को लेकर आंदोलन कब किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने बजट में 1 साल वेटिंग नियम की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने इस नियम को आदेश लागू होने के बाद वाली भर्तियों से लागू करने का फैसला लिया है। ऐसे में प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम का लागू करने की मांग तेज हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी करते हुए आरोपी पुष्पेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया है। वो कथित पेपर लीक सरगना हरध्याम कुमार मीणा का भाई है। इस कार्रवाई के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 146 पहुंच गई है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जांच में सामने आया कि हरध्यान कुमार ने एसआई भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों और रूपचंद मीणा से 45 लाख रुपए लेकर प्रश्न रटवाए थे। दोनों के परीक्षा परिणाम संदिग्ध पाए गए और चयन के बाद उसमें से एक वर्तमान में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत है। जांच में पुष्पेंद्र मीणा की भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। एसओजी के अनुसार वो पूर्व में 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा करवाने के मामले में नामजद है। इस संबंध में अजमेर में पहले से मामला दर्ज है। एसओजी अब पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एलडीसी भर्ती 2013 में नियुक्त कर्मचारियों को साल 2023 से नोशनल वेतन और एरियर दिए जाने का मामला फिर से विवादों में है। पंचायती राज विभाग की जांच में सामने आया कि 2013 से 2022 के बीच नियुक्त करीब 3000 कर्मचारियों को वास्तविक नियुक्ति तिथि के बजाय 2013 से ही वेतन एवं अन्य परिलाभ दे दिए गए, जिससे सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। जांच में ये भी पाया गया कि कुछ कर्मचारियों ने संविदा सेवा का मानदेय लेने के साथ उसी अवधि का नियमित वेतन एरियर भी प्राप्त किया। विभाग का मानना है कि अलग अलग समय पर नियुक्त कर्मचारियों को 2013 से नोशनल लाभ देना नियमों के अनुरूप नहीं था। पंचायत राज विभाग के संयुक्त सचिव जसवंत सिंह ने जिला परिषदों को निर्देश जारी कर ऐसे मामलों की समीक्षा करने और अतिरिक्त भुगतान की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है। अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों पर वसूली की तलवार लटक गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को आयोजित होने जा रहा है। परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। पिछले पेपर लीक प्रकरण में सिक्कर का नाम सामने आने के कारण राजस्थान पर विशेष नजर रखी जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने पुलिस और एसओजी को हाई अलर्ट पर रखा है। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8764514102 जारी किया है, जबकि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सोशल मीडिया कोचिंग संस्थानों और संदिग्ध गिरोहों पर निगरानी बढ़ा दी है। इधर अहमदाबाद पुलिस ने नीट री एग्जाम का पेपर दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कोटा से सुमेर सिंह मीणा और आकाश मीणा को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने टेलीग्राम पर फर्जी चैनल बनाकर अभ्यर्थियों से संपर्क किया था। उनके खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन मिले हैं। वहीं गया निवासी नवीन यादव को 350 अभ्यर्थियों के अकाउंट हैक कर फीस रिफंड अपने खाते में ट्रांसफर कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।